छत्तीसगढ़ में लागू की गई युक्तियुक्तकरण नीति को लेकर अब बड़ा सवाल उठने लगा है। लगातार उठ रहा है, क्या यह नीति वाकई छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के हित में है। एक और शिक्षक लगातार इसके विरोध में हैं, आंदोलन कर रहे हैं और न्याय के लिए अदालतों का रुख कर रहे हैं। तो दूसरी ओर स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। नए सत्र की शुरुआत होते ही कई स्कूलों के दरवाजे बंद मिले, शिक्षक नदारद रहे और बच्चों को मायूस होकर लौटना पड़ा। यह न केवल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि जब नीति का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलन बनाना था, तो जमीनी हालात क्यों लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। न किताबें समय पर पहुंच रही हैं, न शिक्षक और जो है भी वे ड्यूटी पर नहीं दिखाई दे रहे। आखिर ऐसी नीति किसके लिए बनाई गई है, जब न शिक्षक संतुष्ट हैं और न बच्चे लाभान्वित। तो सरकार को यह सोचने की आवश्यकता है कि कागजों में बन रही नीतियों का जमीनी सच कितना खोखला है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा ब्लॉक में 16 जून 2025 को नए शिक्षा सत्र 2025-26 की शुरुआत हुई, लेकिन पहले दिन ही कई स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही सामने देखने को मिली। युक्तियुक्तकरण के बाद सभी स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था और बच्चों की दर्ज संख्या तय की गई थी, लेकिन प्राथमिक शाला उरांव पारा खरड़ी में 16 बच्चे मौजूद थे, पर दोनों शिक्षक गायब थे। सफाई कर्मी ने बताया कि शिक्षक दूसरे स्कूल गए हैं। प्राथमिक शाला अमली डाड़ तिलोरा और मिडिल स्कूल का गेट नहीं खुला क्योंकि चाबी शिक्षकों के पास नहीं थी। प्राथमिक शाला गोड़ा और रावण टोला दमदम में भी ताले लटके मिले। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दमदम में दोपहर 2 बजे से पहले ही ताला लगा था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही बताया और जांच के बाद कार्यवाही का भरोसा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों ने शिक्षा विभाग पर काफी प्रकार के सवाल भी उठाए। पेंड्रा में शिक्षकों की लापरवाही कोई नई बात नहीं है। 2024 में एक गुरुकुल स्कूल में शिक्षकों के गायब होने की खबर वायरल हुई थी, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। इसी तरह 2025 में डिंडौरी मध्य प्रदेश में स्थानांतरण और संलग्नीकरण में लापरवाही के आरोप लगे। छत्तीसगढ़ में किताबों की कमी ने भी नए सत्र को प्रभावित किया, जहां कई स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची। पेंड्रा के स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति और ताले लगे होने से अभिभावक काफी नाराज हैं। छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने समय पर किताबें न पहुंचने और शिक्षकों की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। बस्तर और सरगुजा में भी युक्तियुक्तकरण के बाद शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने पेंड्रा के स्कूलों में शिक्षकों की गैर मौजूदगी को गंभीर मानते हुए जांच शुरू करने की बात कही है। शिक्षा विभाग ने बिहार में 2025 में सरकारी स्कूलों की जांच के लिए अवर सचिव को जिम्मेदारी दी थी, जिसमें उपस्थिति और शैक्षणिक व्यवस्था की पड़ताल हुई। पेंड्रा में भी ऐसी ही जांच की आवश्यकता है। शिक्षक साझा मंच ने युक्तियुक्तकरण नीति की खामियों को उजागर करते हुए कहा है कि इससे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा प्रभावित हो रही है। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि दोषी शिक्षकों पर सख्त कार्यवाही हो। अगर समय पर कार्यवाही नहीं हुई तो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाए और स्कूलों में नियमित निगरानी बढ़ाए।